मैंने बहुत लाड प्यार से अपने बच्चों को पाला था। जब बेटे की शादी का टाइम आया तो मैं डर गई कि कहीं बेटा बहू का गुलाम ना हो जाए। इसलिए मैंने एक अनाथ और थोड़ी कम सुंदर लड़की को बहू बनाकर ले आई। मैं उसको दबाकर रखती, मेरा बेटा भी कुछ ना कहता। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मेरा बेटा उसके आगे पीछे घूमने लगा, तो बेटे को खोने के डर से मैंने उसका बच्चा ही नुकसान करवा दिया। बहू पर इल्जाम लगा दिया। बहू मुझे बस बेबसी से देखकर नजरें झुका लेती तो मैं उसके बेबसी पर बहुत खुश होती थी। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो कुछ महीने बाद अचानक एक फ़ोन आया और वह रो रो कर बुला रही थी। मैं जल्दी उसके ससुराल गई तो मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। ये हादसा इतना खतरनाक होगा कि मम्मी कहाँ हो आप? दरवाजे से दाखिल होते मेरे बेटे ने तेज आवाज़ में मुझे बुलाया था। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल जैसे खुशी के एक समंदर में गोते खाने लगता था। मम्मी का शब्द उसकी जुबान पर आज भी मोहब्बत और अपनायत के साथ मौजूद था, जैसे बचपन में हुआ करता था। ये वही आवाज़ थी जो बरसों पहले मेरे दिल को गदगद कर दिया करती थी। आज भी वही असर रखती थी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में बस घमंड और गुरूर चलाया करता था। मैं ज़्यादा देर कमरे में ना ठहर सकी। जल्दी ही लपक कर कमरे से बाहर निकली। आंगन में खड़ी अपनी बहू को मैंने गहरी नज़रों से देखा। मैं उसे जताना चाहती थी कि मेरा बेटा आज भी मुझे ही बुलाता है, चाहे उसकी जैसी मैं 10 भी ले आती। तब भी मेरे बेटे की नज़र में जो अपनी माँ की अहमियत थी कभी किसी के लिए नहीं हो सकती थी, और ना ही मैं किसी और की होने दे सकती थी। आगे तुम, मैंने उसे प्यार से देखते हुए कहा तो वो मेरा पाँव छूते जल्दी मेरे सामने झुक गया। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। उसका हाथ पकड़े अपने कमरे में ले आई। बहुत जोर की भूख लगी है ना? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज देर हो गई। मैंने उसके हाथों में मौजूद सामान देखकर तरसती आवाज में पूछा, मम्मी आप खाना खा लेती? खामखा आपने भूख बर्दाश्त की? वह फिक्रमंद में होता हुआ बोला। मैंने लापरवाही में सर हिला दिया। वह तो कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम्हें देर क्यों हुई? मैं दोबारा अपने मतलब की बात पर आई थी। बस माँ, वो मार्केट से सामान लेने के लिए रुक गया था। वह जरा शर्माकर बोला। तो मैं कुछ हैरान हुई। ये देखिए माँ, मैं सुगंधा और होने वाले बच्चे के लिए जरूरी सामान लेकर आया हूँ। थैले में से निकाल कर बड़ा खुश होता हुआ मुझे अपनी खरीदारी दिखाने लगा। तो मैं थोड़ा हैरान रह गई। मुझे तो लग रहा था वो मेरे लिए कुछ लेकर आया होगा। आजकल मैं उसे तनख्वाह मिलने वाली थी और वह हमेशा अपनी तनख्वाह में से कुछ न कुछ मेरे लिए जरूर लाता था, मगर ये सब तो उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे का सामान था। मैं अपने जज्बात पर काबू रखते हुए उसकी लाई हुई चीजों को बड़ी शौक से देखने की अदाकारी करती रही। माँ, या आपके लिए उसने इतने सामान में से एक छोटा सा थैला निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने ऊपर के मन से थाम लिया। मम्मी खाना खा लो। उसकी पत्नी खाने की ट्रे उठाती चली आई। माँ, पहले आप शुरू करो। आयुष ने रोज की तरह पहले मुझे आवाज दी थी। मैं ऊपर के मन से खाना खाने बैठ गई थी, दिल में उठने वाली तूफान को काबू करने की कोशिश करती। मैं सोचों में गुम थी। मेरा नाम संतोषी है। मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी, सिर्फ 15 साल की थी, जब भगवान ने मुझे एक प्यारी सी औलाद से मेरी कोख भर दी थी। मेरी जिंदगी किसी सपनों जैसी खूबसूरत थी, जहाँ मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझ पर हमेशा मेहरबान रहते थे। मेरी सास कुछ तेज तर्रार औरत थी, मगर मेरे पति हमेशा मेरे लिए खड़े रहते थे। वे हर मामले में मेरा साथ देते। उनकी मौजूदगी में मैं कभी किसी बात की फिक्र ना करती। मेरी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसका सपना हर लड़की देखा करती है, लेकिन खुशियों को नजर लगने में देर नहीं लगती। मेरी शादी के 7वें साल में मेरे पति अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। मेरी आंखों के सामने उनकी अर्थी रखी थी और मेरा दिल विश्वास करने को तैयार ही नहीं था कि मेरा पति अब इस दुनिया से जा चुका है। मेरे 3 मासूम बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। मेरे पति मेरे बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। बच्चे भी अपने बाप के दीवाने थे। उनकी मौत ने न सिर्फ मेरा दिल तोड़ा, बल्कि मेरे बच्चों को भी अनाथ बना दिया था। मेरी 3 साल की बेटी तो हर वक्त दरवाजे को तकती रहती थी, जैसे उसे उम्मीद हो कि उसके पापा अभी आ जाएंगे। मेरे बेटे की आंखों में एक अजीब सा खालीपन रहने लगा था और मैं बेबस उनके चेहरे पर ये दर्द देखा करती थी। ये वक्त मेरे लिए बहुत कठिन था, बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था, मगर मेरे माँ बाप ने मेरी ढाल बनकर मुझे संभाल लिया। मेरे पति की 13वीं के बाद ही मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ ले गए। ससुराल वालों में से तो मुझे कोई अच्छाई की उम्मीद ही नहीं थी, वैसे ही संबंध थे, हमसे खास लगाव नहीं था। मेरे माँ बाप मेरे बच्चों की हर जरूरत पूरी किया करते थे। कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे बच्चे किसी चीज के लिए मोहताज हों। मेरे माँ बाप अक्सर फिक्र में रहते, मैं इस जवानी में अकेली और विधवा की जिंदगी कैसे बर्दाश्त करूंगी।
उनके बाद मेरा क्या होगा। इसलिए माँ बाप चाहते थे मैं दूसरी शादी कर लूँ। वे चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए मेरे बच्चों को भी अपने बच्चा समझकर पाल ले, लेकिन अगर कोई मेरे बच्चों को रखने के लिए तैयार भी होता तब भी मैं दूसरी शादी ना करती। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं उनके पास बच्चे छोड़कर दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मुझे मालूम था कि ना तो मुझे अपने पहले पति जैसा कोई पति मिलेगा और ना ही बच्चों को उनका बाप। इसलिए ये जुआ खेलना ही क्यों था। मैंने मम्मी पापा को साफ साफ मना कर दिया था, मैं शादी नहीं करूँगी और अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दूंगी। मम्मी पापा ने बहुत जोर दिया कि वह किसी तरह मुझे मना सकें। वह भी क्या करते, वो मेरे माँ बाप थे। जैसे मुझे अपने बच्चों की परवाह थी वैसे ही उन्हें मेरी परवाह थी। इसलिए चाहते थे कि वह अपनी ज़िंदगी में ही मुझे मेरे घर का कर दें। उनकी इच्छा अपनी जगह ठीक थी। वे चाहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करूं, अपने लिए एक जीवन साथी चुन लूं, मुझे ऐसा इंसान मिले जो मेरे बच्चों को भी अपना ले। लेकिन दिल का फैसला अकल की बातों से बहुत अलग होता है। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को अपने पति की जगह दे सकूं और ना ही अपने बच्चों को किसी और के हवाले कर सकूं। मैंने साफ कह दिया था, आप जितना भी जोर लगाओ, मेरा फैसला बिल्कुल अटल है, बदलेगा नहीं। मेरे लिए मेरी दुनिया मेरे बच्चे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी उनके लिए कुर्बान कर चुकी हूँ। ना मुझे किसी का सहारा चाहिए, ना कोई दूसरा रिश्ता। मम्मी पापा कुछ देर के लिए चुप हो जाते, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी दिखाई देती। मैं जानती थी कि उनका दिल अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। मेरे बच्चों की मासूम शकल, उनके सपने, उनकी उम्मीद, सब कुछ मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका था। मुझे पता था इस दुनिया की शक्तियाँ इन मासूम के लिए आसान नहीं होगी। एक माँ के सिवा उन्हें कोई संभाल नहीं सकता। मेरी ना हाँ में नहीं बदली। उनके जोर लगाने से मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत थी उसके सामने सबकी बातें फालतू लगती थी। मैं किसी कीमत पर अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे बाद बच्चों का क्या ही हो सकता था। माँ की तरह प्यार उन्हें कोई और नहीं दे सकता था, चाहे सगे नाना नानी ही क्यों ना हो। मैं कभी दूसरी शादी के लिए नहीं मानी, अपने बच्चों के साथ जिंदगी बिताने लगी। कुछ टाइम के बाद मम्मी पापा ने भी हार मान ली। वे जान गए थे कि मेरे दिल की बात को बदल नहीं सकते, लेकिन उनके चेहरे पर वही फिक्र दिखाई दे रही थी। उनकी बेटी अकेली जिंदगी कैसे बिताएगी। मेरा एक ही भाई था जो पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से कामयाब हो गया था और जल्द ही अपना खर्च खुद उठाने लगा था। मम्मी पापा ने उसकी शादी भी करवा दी, उसे अलग कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कल को भाई के अपने बच्चे हों और वह अपने बच्चों को प्यार करे। मेरे बच्चे ये सब देखकर अपने बाप की कमी को महसूस करें। ना ही वह ये चाहते थे कल को उसकी पत्नी मेरे बच्चे के बारे में बुरा सोचे या उसको मेरे बच्चे बोझ लगने लगे। इसलिए उन्होंने पहले ही ठीक फैसला किया। मम्मी पापा ने मेरे लिए अपनी सारी मोहब्बत निछावर कर दी थी। उन्होंने वह घर भी मेरे नाम कर दिया जिसमें हम लोग रहते थे। भाई को अपनी जिंदगी के टाइम ही उसका हिस्सा दे दिया। बाकी जायदाद भी मेरे नाम कर दी ताकि उनके बाद मुझे किसी तरह की पैसों की कोई समस्या सामने ना आए। मेरे बच्चों की जिंदगी खुशहाल बीत रही थी और मेरे लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मम्मी पापा के मौत के बाद मुझे उनकी दौलत से बहुत सपोर्ट मिला था। अब वह ख़त्म हो गए थे, लेकिन उनका व्यवहार, पैसा मेरे बहुत काम आए थे। तब तक मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो चुके थे कि उन्होंने खुद को मेरी ढाल बना लिया। मेरे बच्चों को ये बात बखूबी मालूम थी कि मैं उनके खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। मैंने कभी अपनी खुशियों का नहीं सोचा था। उनके बाप के मृत्यु के बाद मैंने उनके लिए सब कुछ बनने की कोशिश की थी। मेरी कुर्बानियों ने अपना असर दिखाया था। मेरी औलाद बेहद मेरी बातें मानती थी, मुझसे प्यार करती थी। मेरा बेटा खास तौर पर बहुत समझदार था। वह हर पल मेरी कुर्बानियों को समझता था, मेरी कदर करता था। उसे ये भी मालूम था मैंने उनके लिए दूसरी शादी तक नहीं की। सारी जिंदगी मैंने अकेली बिताई थी। मुझे इस तरह मोहब्बत करते थे कि मेरे दिल का सुकून और खुशी उनके लिए सबसे ज़रूरी थी। मेरे बच्चों की कामयाबी देखकर मेरे परिवार वाले भी तारीफ करते ना थकते थे। वे न सिर्फ पढ़ाई में तेज थे बल्कि प्यार, मोहब्बत और समझदार भी थे। उनकी परवरिश ऐसे माहौल में की थी कि वह हमेशा तमीज़ में रहते, बड़ों की इज्जत करते और कभी बदतमीजी भी ना करते। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून यही था कि मेरी कुर्बानियाँ ख़राब नहीं गई। मेरे बच्चों की मोहब्बत, उनकी कामयाबियाँ मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा इनाम था। ये सब मेरे माँ बाप की प्रार्थनाएं और मेरी परवरिश का नतीजा था और मैं अपनी औलाद को देखकर ही दिल में भगवान का धन्यवाद करती। मेरा भाई मुझसे कुछ नाराज़ था क्योंकि उसे लगता था मम्मी पापा ने उससे ज़्यादा मुझे रुपया पैसा दिया था। ये सच था कि मम्मी पापा ने मेरा बहुत साथ दिया था।
मेरी बहुत मदद की थी, भाई से ज़्यादा, मगर वह सिर्फ इस वजह से था क्योंकि मैं विधवा होकर उनके चौखट पर बैठ गई थी और वे नहीं चाहते थे कि मुझे किसी तरह की कोई कमी महसूस हो। इसलिए उन्होंने भाई के हिस्से से थोड़ी सी ज़्यादा मेरे नाम लगा दी थी ताकि उनकी ज़िंदगी के बाद मुझे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। भाई इस बात पर नाराज़ था। उसे लगता था कि मम्मी पापा ने मेरे भाई के साथ बेईमानी की है, मुझे सारी दौलत दे दी है। मम्मी पापा ने सब अपनी मर्जी से और खुशी से किया था, तो उसमें मेरी क्या गलती थी। मैंने तो पापा से कभी नहीं कहा था कि वे सब कुछ मेरे नाम कर दे। वे अपनी मर्जी से ये फैसला कर गए थे। ये तो उनका अपना फैसला था, उनकी मर्जी, वे दोनों में से किसी को भी दे सकते थे। भाई को अपना दिल बड़ा रखते हुए सोचना चाहिए था कि मैं एक विधवा औरत थी और मेरा अब कोई सहारा भी नहीं था। वह तो खुद अच्छी पोस्ट पर था, अच्छे पैसे कमाता था, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे रहा था। मम्मी पापा ने बिल्कुल ठीक सोचा था। उनके मरने के बाद भला मेरा कौन सहारा था। मैं एक एक रुपए के लिए भी मोहताज हो जाती। मैं ऐसा नहीं चाहती थी और मेरे माँ बाप भी ऐसा नहीं चाहते थे। भाई की नाराजगी मुझे परवाह नहीं थी। मेरे बच्चे साथ थे, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए था। मेरा बेटा आयुष पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता था, उसके बहुत अच्छे नंबर आते थे। इसी वजह से उसे एक अच्छी नौकरी भी मिली थी। मेरे परिवार के लड़कों के मुकाबले वह बहुत ठीक था। मेरा भाई का बेटा बड़ी मुश्किलों से पास होता था, जबकि आयुष के बहुत अच्छे नंबर आते थे। मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात थी। मैं सबको बड़े फख्र से उसकी कामयाबी की दास्तां सुनाया करती। वो बेहद दिमाग वाला और मेहनती लड़का था। जब उसे अच्छी नौकरी मिली तो उसने बड़े सुकून का सांस लिया। अब मैं चाहती थी कि मैं अपने तीनों बच्चों की शादी करूं, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि पहले अपने दोनों बेटियों की शादी करूं, उनका घर बसाऊं, उसके बाद मैं आयुष के लिए दुल्हन तलाश करूं। यही सोचकर मैंने अपनी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी बेटियां बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही दिमाग रखती थी, समझदार थी, इसलिए अच्छे रिश्तों की कोई कमी हो ही नहीं सकती थी। लेकिन मैं ऐसे रिश्तों की तलाश में थी जहां वे खुशहाल जिंदगी बिता सकें, हमेशा सुकून में रहें। मैं अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों की ढाल बनकर बिता दी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई मुश्किल आए ही ना। मेरे बच्चियों ने अनाथ की ज़िंदगी बिताई थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की मेरे बच्चियों को किसी की कमी का एहसास ना हो, लेकिन बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। काजल और पलक शुरू से ही बहुत प्यारी थी। वह ज़्यादातर अपने आप में मगन रहती थी। मुझे अंदाज़ा था वह अपने बाप की कमी बहुत महसूस करती थी, इसलिए मैं चाहती थी कि उनकी शादी ऐसे घर में हो जहां उन्हें खुशियां और सुकून नसीब हो। मैं ऐसे लड़के की तलाश में थी जो इकलौते हों और अपनी पत्नी को भरपूर प्यार दें, लेकिन ऐसे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। फिर भी किस्मत से मुझे एक अच्छा लड़का मिल ही गया था। पुलकित ना सिर्फ पढ़ा लिखा था बल्कि एक हंसमुख लड़का था, और पुलकित और काजल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसलिए काजल को तो उसने कभी प्रपोज नहीं किया था, लेकिन वह काजल से शादी भी करना चाहता था। इसलिए सीधा अपनी माँ के साथ हमारे घर रिश्ता लेकर आ गया। ये जानकर मैं हैरान रह गई कि पुलकित कॉलेज में काजल के साथ पढ़ता था। काजल जितनी हैरान होती उतना कम था। मम्मी, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो मुझे पसंद भी करता है। मेरे तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी मर्जी है, अगर अच्छा समझे तो ये रिश्ता स्वीकार कर लो। काजल इस बात पर मुझे बेहद गर्व महसूस हुआ। वह खुद गर्ज नहीं थी और अपनी पसंद नापसंद मेरे फैसले पर छोड़ रखा था। पुलकित की मोहब्बत एक तरफ थी, अपने माँ का मन टटोलना चाहा। मुझे भरोसा था कि काजल को हमेशा खुश रखेगा। मैं अपने बेटे आयुष से उसकी राय ली और फिर पुलकित के घर वालों को खबर दी कि हमें ये रिश्ता पसंद है। छोटी बेटी का भी पुलकित के भाई से रिश्ता तय कर दिया और मैं अपनी बेटियों की शादी की तैयारियों में लग गई। मैंने काजल पलक का रिश्ता पक्का तो कर दिया था, मगर ये ख्याल भी मुझे बेचैन कर देता था कि मेरी बेटी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। मैं अपने दिल को समझाती थी कि बेटियों को तो एक ना एक दिन पराया होना ही पड़ता है, बस भगवान उसको खुश रखे। मेरा दिल हर पल मेरी बेटियों के लिए प्रार्थना करता था वह खुश रहे। मैं शादी की तैयारी में बुरी तरह से बिजी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कमी रखूं। मैंने अपने गांव से एक मजबूर औरत को अपनी मदद के लिए बुला लिया। वह औरत मेरे ससुराल वालों को भी अच्छे से जानती थी। उसने सारी जिंदगी गरीबी में बिता दिया था और अभी उनके वैसे ही हालात थे। एक दिन वह अपनी पोती को अपने साथ लेकर चली आई। मैं बड़ी गहरी नज़र से उसे ध्यान से देख रही थी, जो बिल्कुल चुप से तेज तेज हाथ चलाती, सारे काम में मगन थी। आपकी पोती कुछ बोलती नहीं?
संतोषी उस औरत को टटोलना चाहती थी। बस क्या बताऊं, इस बच्ची का जब ये छोटी सी थी तो उसकी माँ मर गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली, तभी से ये मेरे पास रह रही है। आंटी की बात सुनकर मुझे इस बच्ची पर बहुत तरस आया। कितनी बदनसीब थी, मगर उसकी बदनसीबी दूर की जा सकती थी। मेरे दिमाग में झट से ये ख्याल आया, अगर मैं इस लड़की को आयुष की दुल्हन बनाकर ले आऊं तो वह कभी मेरे सामने सर नहीं उठा सकती और मेरा बेटा मुझसे कभी दूर नहीं हो पाएगा। जब से दोनों बेटियों का रिश्ता तय हुआ था और उसके होने वाले पति से जो मैंने शर्त रखवाई थी, उसने बिना चूं चपड़ किए मेरी सारी बात मान लिया था। अपनी माँ को भी मना लिया था इस बात की। जहाँ मुझे एक तरफ खुशी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ बेचैन भी थी। बेचैन इस बात की थी कि कल को जब मेरे बेटे आयुष का रिश्ता तय होगा और अपनी सास की बात ऐसे ही मानेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मेरी औलाद पर सिर्फ मेरा ही हक था और मैं नहीं चाहती थी कोई और आकर उस पर कब्जा करे या कल को उसकी पत्नी उसे मेरे खिलाफ कर दे, खुद इस घर पर राज करे, मेरे बेटे की कमाई पर ऐश करे। मैंने उन आंटी से बात की तो उनकी आंखें मारे हैरानी के फट पड़ी। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा था कि तुमने अपने पढ़े लिखे लायक बेटे के लिए मेरी पोती को पसंद किया। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, वरना आजकल तो लोग बेटियों की शादी में भी सौदेबाजी करते हैं। आंटी तो मेरी वारी जा रही थी, उनको यही लग रहा था कि मैं उनकी पोती पर तरस खाकर उसे अपने घर की बहू बनाने का सोच रही हूँ, मगर मेरे दिल में क्या था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। आम सी शकल सूरत की वह लड़की ना ही पढ़ी लिखी थी, मेरे बेटे के दिल में अपने लिए कितनी जगह बना सकेगी उसका अंदाजा मैं बखूबी लगा सकती थी। आयुष को भी मेरी पसंद पर कोई ऐतराज नहीं था। तुम्हें तो मालूम ही है बेटा, मैंने सारी जिंदगी कैसे सादगी में बिताए है। बच्चों की शादी मेरी जिंदगी की खुशी है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी साधारण मिजाज वाली लड़की ब्याह कर लाऊं जो मेरे घर की रौनक को यूं ही बनाए रखेगी। तुम्हें मेरी पसंद पर कोई ऐतराज हो तो तुम बता सकते हो, फैसले का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। मैंने अपनी अक्लमंदी से उसका मन टटोलना चाहा। कैसी बातें कर रही हो माँ? वह जल्दी उठकर मेरे पास चला आया। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर अपने होठों से लगाकर, मुझे आपके फैसले पर कोई ऐतराज नहीं, मुझे आयुष से इसी तरह की उम्मीद थी। इरादा तो मेरी यही था कि मैं बेटियों की शादी पहले करूंगी, मगर अभी बेटियों की शादी में कुछ टाइम था। अचानक ही आंटी भगवान को प्यारी हो गई। उनके बाद उस लड़की को संभालने वाला भी कोई नहीं था। फिलहाल मुझे उसे ब्याह कर अपने घर लाना पड़ा। मैंने पहले ही दिन से अपनी बहू पर खूब रौब जमा कर रखा था। मैं चाहती थी कि वह अपनी हैसियत और अहमियत पहचान ले। मैंने उसे इस घर में रहने के लिए कुछ वसूल पहले दिन से ही बता दिए थे, जिसमें से सिर्फ मेरा कहना मानना था। मैं उसे अपने बेटे आयुष के करीब ज्यादा भटकने नहीं देती थी। सारा दिन घर के कामों में बिजी रखती थी। आयुष की शादी तो मैंने बिल्कुल साधारण तरीके से की थी, मगर उसका रिसेप्शन मैंने बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। आयुष की शादी के कुछ महीने के बाद मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करके उनके घर का कर दिया था। मेरी दोनों बेटियों की सास मुझे कुछ सख्त मिजाज की लगती थी, मगर मैं जानती थी उसका पति उस पर जान निछावर करता है, इसलिए मेरा दिल थोड़ा तसल्ली में था। मैं अपनी बहू को दबा कर रखती थी, इसलिए मुझे ज्यादा जतन नहीं करना पड़ता था। वह खुद भी डरी सहमी रहती थी और मेरी मर्जी पर चलती थी। आयुष अब भी मुझे पहले की तरह प्यार करता था। अपनी पत्नी के साथ इतना टाइम नहीं बिताता था जितना मैं चाहती थी। मैं बड़े आराम और सुकून से जिंदगी बिता रही थी। इस खबर ने मेरा सारा सुकून खराब कर दिया था। आयुष अब बाप बनने वाला था। उसने खुद ही ये खुशखबरी मुझे सुनाई तो मैं भी सुनकर खुश हो गई थी, मगर जब आयुष को अपनी पत्नी के आगे पीछे फिरते हुए देखा, उसका ख्याल रखते हुए देखा, तो मेरा दिल बुझ सा गया। मुझे नहीं मालूम था कि एकदम से इस तरह अपने पति की लाडली बन जाएगी। उस अनाथ लड़की ने सारी गेम पलट कर रख दी थी। आयुष कभी तो उसके लिए ढेरों फल लेकर आता, कभी अपने बच्चों के लिए खरीदारी करके लाता, उसे बाकायदा से डॉक्टर के पास भी लेकर जाता। इतने नखरे में उसके बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इतना सामान किसके लिए उठाकर ले आए हो? एक शाम आयुष घर लौटा तो उसके हाथ में ढेरों थैले देखकर मैं हैरान थी। माँ व सुगंधा ने कुछ जरूरी चीजें मंगवाई थी और कुछ सामान होने वाले बच्चे के लिए लेकर आया हूँ, उसने दमकते हुए चेहरे के साथ कहा और चीजें निकालकर मुझे दिखाने लगा। उसको भला इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? शादी से पहले भी तो गरीबी में बिताई थी, तो अब क्यों ना रह सकती थी उन चीजों के बगैर? मेरा दिल जलकर राख हो गया था। सिर्फ चीजों का लाना तो मैं बर्दाश्त कर भी लेती, मगर मैं देख रही थी कि आजकल आयुष अपनी पत्नी के आगे पीछे ही घूमता रहता था। वह अपनी पत्नी की सेहत का बहुत ख्याल रख रहा था। खाने पीने के वक्त उसे जबरदस्ती खाने पर मजबूर करता। मैं अपने खाने में मगन होती और वे बार बार चीजें उठा कर अपनी पत्नी के सामने रखता,
ये भी खाओ वह भी खाओ। ये सब देखकर मेरा दिल जलने लगता। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कल को उनका बच्चा हो गया तो जरूर वे दोनों मुझे एक तरफ कर देंगे। मैंने अपनी बहू को घर के कामों में बिजी रखा हुआ था। आखिर हमने भी तो बच्चे इसी तरह पैदा किए थे। इस तरह नहीं चारपाई पर बैठकर आराम करते हुए तुम सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो भागो फिरो। कुछ भी नहीं होता। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं दिन में कई बार अपनी बहू को ये बातें सुनाती और चुप हो जाती। वह चुपचाप सुन लेती। अब भी घर का काम पहले की तरह ही कर रही थी, लेकिन मेरा दिल फिर भी उसे देखकर जल उठता था। मैं खुद तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, फिर भी उस पर बहुत गुस्सा आता। उसका चमकता दमकता चेहरा देखकर मेरा दिल जलकर खाक हो जाता। अब तो नौबत ये थी कि उसकी शक्ल देखना भी मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं अंदर ही अंदर चिढ़ती रहती। मुझे हर हाल में इस समस्या का कोई ना कोई पुख्ता हल चाहिए था। मुझे ऐसा कुछ करना था जिससे मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाता। मैं अपने अंदर की इस कड़वाहट भरे एहसास को ख़त्म करने के लिए कई तरकीब सोच रही थी। मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरा बेटा भी मेरे पास रहे और बहू की अहमियत कुछ कम हो। मगर हकीकत ये थी कि मेरा बेटा अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करने लगा था और ये बात मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी। काम काज में ज़्यादा दिल न लगाया करो, आराम भी किया करो। मैंने आयुष के सामने अपनी बहू से कहा तो उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मम्मी जी, मुझे काम करने में कोई समस्या नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसकी ये बात मुझे और ज़्यादा चुभ गई थी। वह जितनी नरम शब्दों की थी, इतना ही मेरा दिल उससे बुरा होता जा रहा था। मुझे लगता था वो मेरे बेटे पर पूरा कब्जा कर चुकी है। सिर्फ मेरे बेटे को दिखाने के लिए वे चुप रहती है। मैंने बहू के खाने पीने के मामले पर नज़र रखना शुरू कर दिया। थोड़ा कम खाया करो, नहीं तो बच्चे का वजन कम और तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। अक्सर ऐसे ज़्यादा खाने पीने से बच्चा कमज़ोर होता है और जच्चा मोटी हो जाती है। आयुष को क्या मालूम इन चीज़ों का। बहुत ही अकल से काम लिया करो। बहू ने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर मेरी सारी बातें सुन लेती। मेरे दिल का बोझ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उन दोनों में से मेरी बात पर कोई भी कान नहीं धरता था और यही बात मुझे खाई जा रही थी। आयुष, तुम्हें अपनी पत्नी की हाँ में हाँ थोड़ा कम मिलानी चाहिए। वह घर के काम में बिजी रहे तो अच्छा ही है। आराम और नखरे करने से जिंदगी अच्छी नहीं चलती। एक दिन मैंने आयुष के कान भरने का फैसला किया। आयुष ने मेरी बात गौर से सुनी, मगर उसके चेहरे पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। मम्मी, आप उसकी फिक्र मत करो, वह सब ठीक कर रही है। अगर वह आराम भी करे तो उसमें कोई बुराई नहीं। आप तो बस खुश रहा करो। उसके ये शब्द मेरे जैसे आग का गोला महसूस होता था। मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू है। अपनी बहू को उसके मकाम पर वापस लाना होगा। मुझे ऐसा कोई कदम उठाना होगा जो मेरी अहमियत को बरकरार रखे और मेरे बेटे को ये एहसास दिलाए कि उसकी माँ हमेशा उसके लिए सबसे बढ़कर है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बहू के होने वाले बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही रोक दूंगी। ये ख्याल मेरे दिल दिमाग पर छा गया था। अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो मेरा बेटा पूरी तरह अपनी पत्नी और बच्चे में मगन हो जाएगा। मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी। आयुष पहले मेरी हर बात मानने वाला बेटा था, लेकिन अब उसकी सोच शायद बदल चुकी थी। वो मेरी बात को नज़रअंदाज कर रहा था और अपनी पत्नी को ज़्यादा टाइम दे रहा था। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने ठान ली कि मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा, चाहे वह कितना ही सख्त क्यों ना हो। मैं अपनी बहू को बहाने से अस्पताल ले जाने का आइडिया बना लिया। चलो आज मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। मेरे रिश्तेदार की बेटी बहुत अच्छी डॉक्टर है, तुम्हारा इलाज वहीं करवाऊंगी। एक दिन मैंने अपनी बहू से कहा तो वह हैरान हुई, लेकिन कुछ न बोली, क्योंकि वो मेरी हर बात को मेरी हुक्म समझकर मान लिया करती थी। वह चुपचाप मेरे साथ चल पड़ी। जल्दी ही वहां पहुंचकर मैंने अपनी जानने वाली डॉक्टर के पास गई, जिसके साथ मैंने पहले ही बात को तय कर चुकी थी। डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और मैंने उस बच्चे को खराब करवा दिया। जब उसे होश आया तो वह कमजोरी महसूस कर रही थी। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन फिर धीरे धीरे हकीकत उस पर खुल गई थी। मम्मी जी, आपने मेरे साथ क्या कर दिया? वह बिलक बिलक कर रोने लगी। चुप हो जाओ, ये सब मैंने तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ। बच्चे पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारे हंसने बोलने के दिन है और ये सब करके मेरे बेटे के सामने अच्छा बनने का नाटक मत करो। अभी इस घर में मेरी हुकूमत चलेगी और मेरे बेटे के सामने अपनी अहमियत बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने आयुष को कुछ बताया तो याद रखना, मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपनी ज़ुबान बंद रखो और अपना काम करो। मैंने उसे खूब धमकियाँ दी और डराया। वो बेबस होकर चुप हो गई। मैं जानती थी कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया,
लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई पछतावा भी नहीं था। मेरे लिए सबसे अहम मेरा बेटा था और मैं किसी हाल में अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। घर वापस आकर मैंने उस पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी। उसकी आंखों में बेबसी और दुख साफ नजर आता था, लेकिन मैंने इन सबको नज़रअंदाज किया। मेरे दिल में एक तसल्ली था कि अब आयुष का ध्यान पूरी तरह मेरे पास रहेगी और कोई मेरे बेटे और मेरे रिश्ते के बीच नहीं आएगा। उसको जैसे ही इस बारे में पता चला, वह शायद थोड़ा गम में हो गया। वो बड़े मायूस और उदास चेहरे के साथ मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर गहरी फिक्र और बेबसी दिखाई दे रही थी। मम्मी, ये क्या हो गया? वह धीरे धीरे आवाज में बोला, जैसे वह अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसके सवाल पर गहरा अफसोस किया और चेहरे पर एक दुख सवार कर लिया। बेटा, ये सब तुम्हारी पत्नी की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह शायद बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती थी। मैंने उसे कई बार पूछा, आखिर ये क्या हुआ है, ये सब कैसे हो गया? उसके दिल की बात जानने की भी कोशिश की, मगर वह तो जैसे कुछ बोलती ही नहीं। आयुष मेरी बात चुप्पी से सुनता रहा। तुम भी उस पर ज्यादा दबाव मत डालो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। देखो, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अगर वह खुद ही कुछ बताना नहीं चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान तुझे अपनी छत्र छाया में रखे। आयुष ने सिर्फ सर हिलाकर मेरी बात का जवाब दिया। उसके चेहरे पर बहुत दुख दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल को बिल्कुल मजबूत कर लिया था। मेरे नज़दीक उसका ये दुख अच्छा था। वह अपनी जिंदगी में आगे चलकर पूरी तरह अपनी पत्नी और बच्चों में मगन हो जाता और मेरी कोई अहमियत नहीं रह जाती। मेरे लिए ये सब मुश्किल था। आयुष को इस दुख का सामना आज करना पड़े तो ठीक है, बजाय उसके वह कल अपनी माँ को भूल जाए और किसी और को अपनी जिंदगी बना ले। लेकिन उसके चेहरे की मायूसी और चुप्पी एक बोझ की तरह मेरे दिल पर चुभ रही थी। शायद मैंने अपने अहंकार में आकर अपने बेटे के दिल को ठेस पहुंचा दी थी। वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कदम उठाया था वह शायद गलत था। आयुष का व्यवहार अब धीरे धीरे बदलता जा रहा था। बहू की चुप्पी भी अजीब सी लगने लगी थी। अब मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी, लेकिन मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी। मेरा अहंकार जितना मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया था, जहां मैं अपनी खुशी के लिए दूसरे के दिल को तोड़ दिया था, उस दिन के बाद से आयुष का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। वह अब ज्यादा चुप रहता था, मगर उसकी चुप्पी भी मेरे लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। अब मेरी हर बात को अहमियत देता था। मेरे लिए उतना ही काफी था। मैं जानती थी उसकी चुप्पी की वजह वह दुख था जो उसने अपने दिल में छुपा रखा था, लेकिन मैं खुद को ये तसल्ली दी कि टाइम के साथ साथ वह सब कुछ भूल जाएगा। कुछ दिन या हफ्ते में उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। यही सोचकर मैं उसकी उदासी को ज्यादा अहमियत ना देती। मेरी बहू का व्यवहार भी बदल गया था। वह अब ज्यादा चुप और बोझल रहने लगी थी। अब कभी वो मेरी तरफ नजर उठाकर देखती तो उसकी आंखों में बेबसी और शिकायत नजर आती थी, मगर वह जल्दी नजर झुका लेती। वह मुझे कुछ कहने की हिम्मत न कर पाती और मुझे उसके ये बेबसी देखकर कोई पछतावा नहीं होता। आखिर जब मैं अपने बेटे को इतना बड़ा दुख देने का फैसला कर चुकी थी तो बहू की हालत मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से हो रहा था। मैंने हालत पर काबू कर लिया था और वक्त को अपने हाथों से निकलने नहीं दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि मैंने अपनी जगह और अहमियत को सुरक्षित कर लिया। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी और मगन थी और यही सोचती थी कि मैंने सब कुछ ठीक किया है। लेकिन हकीकत ये थी कि आयुष की चुप्पी और मेरी बहू की बेबसी एक चुप्पी की दास्तां सुनाती थी जो मेरे जमीर को झकझोर कर रख देती थी। ये सोचकर मेरे फैसले ठीक ही हैं, मैंने उस आवाज को हमेशा दबाए रखा। एक दिन मुझे अपनी बेटी काजल का फोन आया तो मैं चौंक उठी। उसकी आवाज का भारीपन साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई गहरी परेशानी उसके दिल पर सवार हो गया हो। मैंने उसे कई दिनों से फोन नहीं किया था, अपने ही समस्याओं में उलझी हुई थी। अपनी बहू पर कड़ी नजर रखने में इस तरह बिजी थी कि अपनी बेटी को बिल्कुल भूल गई थी। क्या बात है काजल, सब ठीक तो है ना? मैंने परेशान होकर पूछा था। काजल बिल्कुल बिलक बिलक कर रोने लगी। मम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बचा लो। उसकी आवाज में ऐसा डर था, मेरा दिल दहल गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी मुसीबत मेरी बेटी के ऊपर भी आ सकती है। बेटा, क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। बस आप जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वह बराबर रोए जा रही थी। मैं ये सुनकर कांप गई। मेरे हाथ पांव जैसे सुन्न हो गए थे।
मेरी जान सी प्यारी बेटी जिसकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं आने दिया था। उसका बाप जब इस दुनिया से गया तो मैंने उसे अपने सीने से लगाया हुआ था, उसे हर दुख से बचाया था और आज वे रोते हुए मुझसे मदद मांग रही थी। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मेरी बच्ची, मैं अभी आ रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने उसे तसल्ली दी और जल्दी अपने बेटे आयुष को फ़ोन किया। उसे साथ लेकर काजल के घर की तरफ चली गई। मेरे दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में भी ये नहीं था कि समस्या इतना गंभीर होगा। जब काजल के घर पहुंची तो मंजर देखा, उसने मेरी आंखें फाड़ कर रख दी और दिल को छलनी छलनी कर दिया। मेरी बेटी परेशान एक तरफ बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर डर और आंसुओं के निशान थे। उसकी सास और पति एक तरफ खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब क्या है? मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए पूछा। काजल ने मुझे देखते हुए मेरे गले लगकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ? मैंने उसके पति की तरफ देखकर चीख कर पूछा था। उसने सर झुका लिया। कुछ नहीं हुआ, वही हुआ जो तुम्हारी बहू के साथ हुआ था, बस उसने ही ज्यादा शोर मचा रखा है। ऐसी भी कोई आफत नहीं टूटी, उसकी सास कड़वे शब्दों में बोली। तो मैंने हैरानी से काजल की तरफ देखा। माँ, मेरे जुड़वा बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे रूठ गए। सीढ़ियों से मेरा पाँव फिसल गया और मेरे बच्चे खराब हो गए। वह रोते हुए बोली तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। तुम्हें किसने कहा था कि ऐसी हालत में सीढ़ियाँ चढ़ो? मेरी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। माँ, मेरी सास कहती है कि सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं छत पर कपड़े फैलाने गई थी। मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है और डॉक्टर ने कहा है कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। वह सिसकते हुए बोली तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे द्वारा किए गए पाप इस तरह भयानक होगा, मेरे आगे ही आएगा। मेरी बेटी को भुगतना पड़ेगा। मेरे जुर्म की सजा मेरी बेटी को सहनी पड़ेगी। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी सास मुझसे खुश नहीं रहती क्योंकि पुलकित ने अपने पसंद की लड़की से शादी की है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। मुझे अपने साथ ले चलो। अब तो मेरे बच्चे भी नहीं रहे। और वे रोते हुए मुझे अपना सब हाल बता रही थी, जबकि मेरी जुबान तो जैसे गूंगी हो गई थी। मैंने अफसोस भरी एक नज़र कुर्सी पर बैठी उसकी सास पर डाली तो मैं बिल्कुल परेशान रह गई। वह तो मैं खुद ही थी। उसकी सास और मुझ में कोई फर्क नहीं था। जरूर वह भी अपने बेटे को अपनी पत्नी की नाज नखरे उठाते नहीं देख पा रही थी। मैंने शर्मिंदगी से नजरें फेर ली और अपनी बेटी को लेकर घर चली आई। मैं काजल को अपनी बाहों में लिए बैठी थी, उसे तसल्ली देने के लिए। मेरे पास शब्द नहीं थे। उसका दुख बहुत गहरा था। एक तो उसके दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए थे और दूसरा कि वह कभी माँ नहीं बन सकती थी। मैं अपने भगवान से जितनी माफ़ी मांगती कम थी। मुझे एहसास था मैंने कितनी बड़ी गलती की थी और वह सब मेरे औलाद के सामने आ गई थी। काश मैं अपनी बहू के बच्चे के साथ ऐसा ना करती, मगर मैं न जाने किस अहंकार में खो गई थी। मैंने अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटे को भी दुख दिया था। अब जब मेरी बेटी इस दुख से गुजर रही थी, मुझे एहसास हो रहा था कि कितना बड़ा दुख था। आज से पहले मेरे लिए बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाना मामूली सी बात थी, मगर जब से मैंने अपने नवासे को खोया था तब से मुझे एहसास हुआ कि ये मामूली दुख नहीं था। अब दुख इतना गहरा महसूस हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती थी। काश मैंने ये सब पहले सोच लिया होता तो आज मेरी बेटी इस हाल में ना होती। मगर बेटी और बहू में यही तो फर्क था कि बहू का दुख मुझे कभी इतना महसूस न हुआ था, बल्कि सब ड्रामा और बनावटी लगता था, जबकि बेटी का दुख मैंने सही मायने में महसूस किया था। इतना कि मेरा दिल फट कर रह गया था। मुझे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। अभी तो मैं इन्हीं दुखों में घिरी हुई थी कि दूसरा दुख मेरे सर पर आ गिरा था। मेरी छोटी बेटी पलक के हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड ने अपने दोनों पैरों को गंवा दिया था। अब मेरी दोनों बेटी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और मैं बिल्कुल बुत बनी उन दोनों को देख रही थी। मेरा पाप मेरे ही आगे आ रहा था। मैं तुरंत घर के बने मंदिर में अपना सर रखकर रो पड़ी। भगवान बस करो, अब इससे ज्यादा मुझ में सहने की ताकत नहीं। मैंने अपने कांपते हुए हाथ आयुष के सामने जोड़ दिए। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मगर मुझे हो सके तो माफ कर देना। अब मैं ये पाप का बोझ अपने दिल पर और ज्यादा नहीं रख सकती। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरे घर में मेरी अहमियत कम ना हो। और मैं देख रही थी कि मेरी बहू जब से प्रेग्नेंट हुई थी तुम अपनी पत्नी की तरफ बहुत ध्यान दे रहे थे। मैंने पूरा सच बोल दिया। आयुष ने जल्दी से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मम्मी, आप मुझसे शर्मिंदा कर रही हैं, ऐसा मत करो। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। उसके शब्द मुझ पर बिजली बनकर गिर रहे थे। मैंने हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखा। क्या तुम सब जानते थे? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया कि मम्मी, आपके मना करने के बावजूद भी सुगंधा ने इतना बड़ा दुख अपने तक नहीं रख सकी। उसने मुझे बता दिया था कि आपने उसके साथ क्या किया है।
मगर मैं चुप था। मैंने तो अपने आप से ये वादा किया था कि मैं अपनी माँ को कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा, तो फिर मैं कैसे आपको कुछ कह सकता था। इसलिए मैं चुप था। आयुष की बात सुनकर ऐसा लगा जमीन फटे और मैं उसी में समा जाऊं। उसे मेरी हकीकत मालूम थी, उसके बावजूद भी मैंने उसके व्यवहार में कोई फर्क महसूस नहीं किया था। वह अब भी मुझे इज्जत देता था, जबकि मैं इज्जत के काबिल नहीं थी। मैं उसकी माँ थी, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसकी औलाद की खुशी छीन लेती। मैं तो एक नागिन माँ साबित हुई थी, जो अपनी औलाद की खुशियों को खा गई थी। जबकि मेरा बेटा इतना अच्छा था, वह अपनी औलाद के कातिल से भी इज्जत से पेश आ रहा था। क्या करता? मम्मी एक तरफ मेरी औलाद थी, दूसरी तरफ मेरी माँ थी। मैंने यही सोचा कि माँ फिलहाल औलाद से बढ़कर है, इसलिए मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। धीमे शब्दों में बोला तो मैं गूंगी रह गई। मैंने उसके बारे में कितना गलत सोचा था, मगर वह कितना प्यारा था। अब तो मेरी माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी वो कुछ बुझा बुझा सा था। मैं तो यही समझी कि उसे अपनी औलाद का दुख था। फिर असल में उसे ये दुख था कि उसकी औलाद को तकलीफ पहुंचाने वाली उसकी जान से बढ़कर उसकी प्यारी माँ थी। काजल भी चुप्पी साधे बैठी थी। उसे अपनी माँ से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी औलाद के नज़रों में गिर गई थी। मगर माँ, मैंने एक फैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस फैसले पर मेरा साथ जरूर देंगी। अब मैं दोबारा से रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी दोबारा से प्रेग्नेंट है। अगर आपने एक बार फिर अपने नफरत को हवा दे दी तो मैं अब की जी नहीं पाऊंगा। अगर आपने मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं और ज़्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं सुगंधा के लिए अलग घर का इंतजाम करूं। उसे अलग घर में रखूंगा। उसका भी तो पूरा हक है, वह अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से बिताए। मैंने कभी नहीं चाहा कि वह आपकी इज्जत में कोई कमी आने दे, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं आपको छोड़ूंगा। मैं यहाँ पर भी आता जाता रहूंगा और आपको किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। क्या आप मुझे परमिशन देंगी? मैं सुगंधा के लिए घर का अलग इंतजाम करूं? वह नजरें झुकाकर धीमे शब्दों में बोला। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं तो चाहती थी कि मेरी अहमियत उसकी नज़रों में कम ना हो, मगर वह तो घर छोड़कर जाने की बात कर रहा था। ये मैंने क्या कर दिया था? अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया था। मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसको रोक पाती। मेरा सर खुद ब खुद हाँ में हिल गया था। तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से जो फैसला कर सकते हो, तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरे शब्द सुनकर वह तसल्ली में हो गया था। मैं आपकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं करूँगा। माँ, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। मेरा पाँव छूकर कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने न सिर्फ अपना बेटा अपने हाथों से खोया था, बल्कि उसकी नज़रों में अपनी इज्जत भी खो चुकी थी। और शायद ये मेरे जुर्म की सज़ा थी। और मैं अपने दोनों बेटियों के नज़रों में भी गिर गई थी। काजल और पलक मेरी ऐसी हरकतें सुनकर भी अपने अपने घर को चली गई। मेरी छोटी बेटी तो बहुत परेशान है, क्योंकि वह जॉब करती है। उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है। और मेरी बड़ी बेटी भी ऐसे ही चुप रहती है। मैंने तो अपना पूरा घर ही बर्बाद कर लिया। मैं कितनी बुरी औरत हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आखिर मुझे माफ़ी कब मिलेगी? क्या मेरे पाप की सज़ा इतनी बड़ी थी? उस पाप की सज़ा मुझे 3 हिस्सों में भुगतना पड़ा। दोनों बेटियों की नफरत, नवासे के खोने का गम, बेटे से जुदा होने का गम। अब मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, तुम मुझे अपने पास बुला ले, मुझे इस गम से छुटकारा दे दे। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।